ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं, इसके प्रभाव क्या हैं, इसे निपटने के उपाय का विवरण दें। इस प्रश्न का उत्तर में इस प्रकार से लिखेंगे। ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी के तापमान में जो विश्व स्तर पर वृद्धि हो रही है, इसी को वैश्विक तापन कहते हैं। यद्यपि भारत तापीय परिवर्तन पृथ्वी पर कोई नवीन घटना नहीं है। इसके पूर्व भी बोनिफेरस और प्लीस्टोसीन काल में आवश्यक तापीय परिवर्तन हुआ था, लेकिन वह परिवर्तन पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं का परिणाम है। जैसे समस्या तीव्र भूसंचलन के समय तापीय वृद्धि और भूसंचलन के बाद तापीय ह्रास की प्रवृत्ति देखी गई है, लेकिन वर्तमान समय में तापीय परिवर्तन मानवीय हस्तक्षेप का परिणाम है और परिवर्तन की गति तीव्र है। यह पारिस्थितिकी के विपरीत ऐसी क्रिया है जिसकी प्रतिक्रिया के रूप में पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हुई है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजी के अनुसार 20वीं शताब्दी में विश्व तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। 1989 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार मात्र 1951-1980 के बीच विश्व के औसत तापमान में 0.23 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। इसी अध्ययन के अनुसार विश्व तापन की यह प्रवृत्ति कायम रही तो 2050 ईस्वी तक विश्व के औसत तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। पहली बार रियो शिखर सम्मेलन में 1992 विश्व तापन पर गंभीरता से चर्चा हुई थी। विकसित और विकासशील देशों के दृष्टिकोण में भारी मतभेद के कारण यह निर्णय किया गया कि इस पर आगे विशेष सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे और यह भी निर्णय लिया गया कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPC इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज नीति के अंतर्गत 1997 में क्योटो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन के अनुसार विश्व के बढ़ते तापमान पर नियंत्रण हेतु कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण आवश्यक है और 1990 के ग्रीन हाउस गैस स्तर को विश्व जलवायु को संदर्भ स्तर माना गया, अर्थात विश्व के जलवायु में 1900 ईस्वी के तुलना में तापीय वृद्धि को मात्र 0.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है। लेकिन IC के वैज्ञानिकों ने जनवरी 2001 में UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम तथा WMO के सामने एक विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें 1995 के बर्लिन घोषणा को अव्यावहारिक बताया। 1995 के बर्लिन घोषणा में कहा गया कि 20वीं शताब्दी तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होगी, लेकिन वर्तमान समय में यह बताया गया कि न्यूनतम वृद्धि 1.4 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम वृद्धि 5.8 डिग्री सेल्सियस होगी। न्यूनतम वृद्धि की संभावना क्षीण है। व्यापक USA जैसे देशों द्वारा क्योटो सम्मेलन में तय की गई सहमति पर असमर्थता व्यक्त करने से कार्बन उत्सर्जन के नियंत्रण पर ग्रहण लग गया। यदि विश्व तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति कायम रही तो इस शताब्दी के अंत तक समुद्र तल में 2 से 3 मीटर तक वृद्धि हो सकेगी, जो न सिर्फ महाद्वीपीय क्षेत्र में कमी लाएगी वरन पारिस्थितिकी और जीवमंडल के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न कर सकता है। विश्व तापन के सबसे प्रमुख कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन है। यूनेप के 1997 की रिपोर्ट के अनुसार औसतन प्रति वर्ष ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 5.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे विनाशकारी गैस वातावरण में पहुंचते हैं। यदि नियंत्रण का कार्यक्रम लागू नहीं किए जाते हैं तो 2050 में यह उत्सर्जन 10.5 बिलियन टन हो सकता है। अगर क्योटो सम्मेलन के अनुसार कार्यक्रम लागू किए गए तब भी यह उत्सर्जन 5.6 बिलियन टन प्रतिवर्ष रहेगा। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन मुख्यतः विकसित देशों द्वारा किया जाता है। USA, रूस, जर्मनी, जापान जैसे देश मुख्य रूप से इसका उत्सर्जन करते हैं। नीचे की तालिका में कुछ प्रमुख देशों के उत्सर्जन को दिखाया गया है। 1997 देश का नाम, कुल उत्सर्जन का प्रतिशत। USA 12.9%, चीन 13.3%, रूस 7.2%, जापान 5%, भारत 3.8%, जर्मनी 3.8%। ये 6 देश मात्र 56 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, 56% उत्सर्जन करते हैं और 4% अन्य विकसित देश द्वारा किया जाता है। अगर प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को देखें तो USA में 5.3 टन, रूस में 2.9 टन, जापान में 2.4 टन, जर्मनी में 2.9 टन और चीन में 0.7 टन और भारत में 0.3 टन है। ग्रीन हाउस गैसों के भारी उत्सर्जन का सर्व प्रमुख कारण वनों का विनाश है। विश्व में मात्र 16% क्षेत्र में वन है और अभी औसतन प्रतिवर्ष 1.48 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रों में वनों का विनाश हो रहा है। दूसरा प्रमुख कारण जीवाश्म ऊर्जा का अंधाधुंध प्रयोग है। उद्योग और परिवहन साधनों का विकास तथा जीवन स्तर के नवीन तौर तरीकों में वाणिज्यिक ऊर्जा के खपत में भारी वृद्धि कर दी है।
जिससे ग्रीन हाउस गैसों का अधिक उत्सर्जन होता है। इन गैसों की विशेषता है कि प्रकाश के लघु किरणों को पृथ्वी की सतह तक आने देते हैं, लेकिन दीर्घ तरंगों को अर्थात पार्थिव विकिरण को बाधित करते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि पृथ्वी का तापमान बजट असंतुलित हो जाता है। सामान्य नियम के अनुसार पृथ्वी तल को सौर विकिरण से जितनी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उतनी ही ऊर्जा को वह पार्थिव विकिरण की प्रक्रिया से बाह्य अंतरिक्ष में छोड़ देती है। लेकिन ग्रीनहाउस गैसों की वृद्धि के कारण लौटती ऊर्जा बाधित होती है। पृथ्वी तंत्र में उसके अधिवास की अवधि में वृद्धि हो जाती है और इसी वृद्धि का परिणाम विस्तापन है। परिणाम प्रभाव, पहला है तापीय वृद्धि का प्रभाव कई प्रकार से देखने को मिलती है। सबसे प्रमुख प्रभाव यह है कि समुद्री जल स्तर में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रारंभ हो चुकी है। इस वृद्धि के दो कारण होते हैं। प्रथमतः महाद्वीपीय हिमानी और हिमशिलाखंड पिघलने लगे हैं। दूसरा यह है कि अधिक तापमान से जल स्तर में फैलाव अर्थात समुद्री जल स्तर के घनत्व में कम आने से जल स्तर में वृद्धि की संभावना है। जल स्तर में वृद्धि से अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विश्व में कई द्वीप जलमग्न हो जाएंगे। मालदीव, नैरो, मार्शल द्वीप अफ्रीका और एशिया के बीच पूर्णतः विलुप्त हो सकते हैं। यदि समुद्री तल में 3 मीटर की वृद्धि होती है तो बांग्लादेश में 1.5 करोड़ लोगों का अधिवास संकट में आ जाएगा। भारत में इसके प्रभाव की संभावना है। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार यदि समुद्री जल वृद्धि में मात्र 1 मीटर की वृद्धि होती है तो गोवा राज्य का 4.84% क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा, जिससे 7.25% जनसंख्या प्रभावित होगा। इसी प्रकार यह वृद्धि 3 मीटर तक होती है तो लक्षद्वीप समूह का 2/3 भाग जलमग्न हो जाएगा। बढ़ती तापमान भारत सहित अनेक देशों के पर्यटन उद्योग को प्रभावित करेगा। हिमानी भार हिमशिलाखंडों के पिघलने से टुंड्रा, अल्पाइन जीवमंडल तेजी से संकटग्रस्त हो रहा है। अंटार्कटिका महाद्वीप के पाल्टोरा और ग्राहम लैंड जैसे तटीय क्षेत्रों में हिम पिघलने से स्थल खंड दिखाई देने लगते हैं। भारत में भी गंगोत्री एवं यमुनोत्री ग्लेशियर औसतन प्रतिवर्ष 22 से 23 मीटर पीछे खिसक रही है। तापीय प्रभाव इसके जैविक विविधता पर भी पड़ रहा है। अनेक जीव संकटग्रस्त हो चुके हैं और अनेक जीव विनाश के कगार पहुंच चुके हैं। 2030 ईस्वी तक पेंगुइन और क्रिल मछली का जीवन संकटग्रस्त हो सकता है। प्रणाली जीवों का विनाश प्रारंभ हो चुका है। तापीय वृद्धि के कारण अनेक वनीय क्षेत्र में बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि हुई है। इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएसए, भारत तथा अनेक सवाना देशों में तापीय वृद्धि के कारण वनों में आग की घटना, बंजर भूमि में वृद्धि और जल स्तर की गिरावट की समस्या उभर आई है। अतः ऊपर के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तापीय वृद्धि के कारण पृथ्वी तंत्र पर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए अनेक समस्या उत्पन्न हुई है। यही कारण है कि विश्व स्तर पर विश्वतापन में कमी लाने का प्रयास किया जा चुका है। रियो सम्मेलन में इस संदर्भ में पहली बार सामूहिक प्रयास किया गया है। इसके बाद क्रमशः बर्लिन सम्मेलन और क्योटो सम्मेलन में भी तापीय वृद्धि को नियंत्रित करने का प्रयास प्रारंभ करने का संकल्प लिया गया है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि न सिर्फ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, वरन वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जाए। इसी के साथ वानिकी कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर लागू किया जाए। वन और पर्यावरण को मानव की विरासत के रूप में ऐसी मान्यता देने की आवश्यकता है। यूएसए, रूस, जापान, जर्मनी जैसे देश ही मुख्य रूप से इसका उत्सर्जन करते हैं। अतः इन देशों को इस दिशा में ज़्यादा कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है।